ओम शांति। विजयदशमी के शुभ अवसर पर आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी कहानी है। कहा जाता है कि रावण बहुत बड़े महाज्ञानी, धनवान व शक्तिशाली था। जब श्री राम ने रावण को मार गिराया, तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि आज एक बहुत बड़ा विद्वान शरीर त्याग रहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जाओ, कुछ बूंद ज्ञान की उनसे लेकर आओ। तो लक्ष्मण को पहले तो सूक्ष्म अहंकार आया कि मैं क्यों रावण के पास जाऊं ज्ञान लेने, पर क्योंकि राम ने उन्हें ये कहा था तो वो उनका कहा टाल नहीं सकते थे। तो रावण के पास वो गए और उन्होंने कहा लक्ष्मण ने कि आप मुझे कुछ सीख देना चाहते हैं तो दीजिए। तो रावण मौन हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। श्री राम ने जब लक्ष्मण से पूछा कि आप क्या सीख लेकर आए रावण से, तो रावण ने बोला कि वो तो मौन हो गए, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। तब श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर खड़े थे। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो सिरहाने खड़ा था उनके। तो तब राम ने कहा कि जब भी किसी से ज्ञान लेना हो तो बड़े विनम्र भाव से उनके चरणों की तरफ खड़े होना चाहिए। अहंकार नहीं तो आप जब किसी के सिरहाने खड़े होकर ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो ये आपके अहंकार को दर्शाता है। तो जाओ, विनम्रता से जाकर उनसे अमूल्य सीख लेकर आओ। लक्ष्मण फिर से गए और इस बार वो रावण के पैरों की तरफ खड़े हुए और बहुत विनम्र भाव से कहा कि हे महान विद्वान, आप अपने जीवन से मुझे कुछ शिक्षा दे सकते हैं तो मुझे अवश्य दीजिए। तो इस बार रावण ने जो सीख दी वो इस तरह थी। जो पहली सीख उन्होंने दी तो उन्होंने ये कहा कि हे लक्ष्मण, जीवन में कभी भी अहंकार को महत्व मत देना। मेरे अहंकार के कारण मेरे दरबारी तो उसको बहुत बढ़ावा देते थे और मैं उनको अपना हितैषी समझता था, लेकिन जो मेरे अपने थे उन्हें मैं सुनना ही नहीं चाहता था। दूसरी जो सीख रावण ने उस समय लक्ष्मण को दी वो ये थी कि सामने वाले को कभी भी कमज़ोर मत समझना। मैंने यही समझा था कि वानर सेना तो बहुत कमज़ोर है, ये 2 राजकुमार कमज़ोर हैं, ये मानव और वानर सेना मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन ये भूल गया कि हर एक में कोई ना कोई विशेष शक्ति समाई होती है। ठीक इसी तरह हमें भी किसी को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। तीसरी सीख जो रावण ने लक्ष्मण को दी वो ये थी कि जो अपने हैं, अगर कोई ऐसी शिक्षा देते हैं जो हमें कड़वी लगे, उसके बारे में सोचिए ज़रूर, क्योंकि वो हमेशा आपका भला चाहते हैं। परंतु जो आपके अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं वो दरअसल आपका नुकसान कर रहे हैं। रावण ने कहा कि विभीषण ने, मंदोदरी ने, सब ने मुझे सीता को लौटा देने की सलाह कितनी बार दी, लेकिन मैंने उन सब को ठुकरा दिया और उनकी एक न सुनी। ये भूल गया कि अपने ही आपको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। चौथी शिक्षा जो रावण ने उस समय लक्ष्मण को दी वो ये थी कि रावण ने कहा कि मेरे मन में कई बार सीता को लौटाने का संकल्प आया भी, लेकिन मैंने हमेशा उसे कल पर टाल दिया। पर अगले दिन क्या होता था कि मेरा विचार बदल जाता था। तो रावण ने कहा कि जब भी कोई शुभ कार्य करने का विचार आए तो तुरंत कर डालो, उसे पोस्टपोन मत करो। लेकिन अगर कोई बुरा कार्य करने का विचार आए तो उसे ज़रूर पोस्टपोन कर दो।
तो ये थी रावण की लक्ष्मण को 4 अमूल्य शिक्षाएं, और इससे हमें भी यही सीख मिलती है कि हमें अपनी कमी कमजोरियों को जानकर, उन्हें समझकर, उन पर विजय हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू।